हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे दिसंबर मंथ के। कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे क्योंकि हमने करंट अफेयर्स जो देख रहे हैं वो जनवरी से शुरू किए थे, तो हम अब उल्टा चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। बेसिकली ये पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो अभी हो रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि सभी को पता चल जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस के साथ आपको फर्दर ये एक्सप्लेनेशंस भी देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच कंट्री हैज एज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर 2022। अब आपको पता है कि इंडिया ने G20 ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमने शेरपा भी देखा था, इसमें हमने देखा था कि अगली कंट्री कौन सी है जो यूएन का देखेगी, तो हमने ये सब देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd, The third T20 World Cup cricket tournament for the blind is being organized in which country? कौन सी कंट्री में हो रहा है ये? इंडिया में हो रहा है, स्पेसिफिकली गुरुग्राम में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। नेक्स्ट, सीएम कौन बने आपके गुजरात के फॉर सेकंड टर्म? उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आपके रिसेंट बने हैं, या गवर्नर इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके रिसेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? याद रखना, कहाँ पर इनोग्रेट किया है पीएम मोदी ने? गोवा में। जो आपके रिसेंट अक्टूबर से लेके आपके एग्ज़ाम तक के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेट हो रहे हैं या कोई और चीज़ भी इनोग्रेट हो रही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आपको फीफा वर्ल्ड कप में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटीड आएगा। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द 22nd? हमें एक क्वेश्चन तो ये पता चल गया कि जो इस बार हुआ है फीफा वर्ल्ड कप वो कौन से नंबर का था? 22nd नंबर का था। 22nd फीफा मैन वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 टू 18 दिसंबर 2022। कहाँ पर हुआ आपका ये? आपका कतर में हुआ। अब इसके साथ आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने हैं फीफा के जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं टर्न बाई टर्न। कम से कम मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो प्लीज इन सब क्वेश्चंस को याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन फीफा वर्ल्ड कप 2022? टाइटल अर्जेंटीना को मिला है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपको याद रखना है कि कौन जीता है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जो हम नहीं करके जाते। क्या क्वेश्चंस हैं? ओपनिंग सेरेमनी जो आपकी हुई है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, कौन से स्टेडियम में हुई है? अल बायत स्टेडियम में हुई है। और इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया है? लुसेल स्टेडियम में खेला गया है। इन दोनों क्वेश्चंस को याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन बॉल अवार्ड मेसी को मिला है। मेसी को सभी जानते ही हो, तो मेसी को दिया गया है गोल्डन बॉल अवार्ड। और गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? काइलिन मापा को दिया गया है। इसलिए गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन बूट अवार्ड, ये दोनों अवार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे और भी अवार्ड्स आपको आएंगे, वो मैं आपको करवाता रहूंगा, पर ये दो अवार्ड स्पेसिफिक मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एग्जाम में इसके चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। ऑफिशियल मास्कोट जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप का था वो क्या था? वो लाइव था। अब लाइव का मतलब भी आपको पूछा जा सकता है, ये अरेबिक वर्ड से आपका वर्ड लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? सुपर स्किल्ड फुटबॉल प्लेयर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आप कुछ एग्जाम्स देखते हो लॉ एंट्रेंस के स्पेसिफिक, तो इन्होंने फुटबॉल से रिलेटेड ऑफिशियल मास्कोट पूछा है, तो इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर मोटो 2022 लिखा आया तो क्या था आपका इस बार मोटो? नाउ इज ऑल। अगर मोटो 2022 लिखा आया तो आपने क्या आंसर लिखना है? नाउ इज ऑल। एक आपका छोटा सा होमवर्क, आप मुझे बताएंगे वैसे फीफा का आपका मोटो क्या है, वो मुझे कमेंट में डालेंगे। तो ये इस बार का मोटो था, याद रखना। मोटो 2022 आया तो आपको नाउ इज ऑल लिख के आना है। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड है। ये भी आप याद कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वन, फीफा 2026 आपकी कौन से कंट्रीज में होगी? तो आपका फीफा 2026 कहाँ हो रहा है? यूएस, कनाडा, मैक्सिको। तो आपको ये तीनों ऑप्शन भी दे सकते हैं, प्लस एंड में लिख सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, या फिर तीनों में से एक कंट्री पूछ सकते हैं, बाकी कोई और कंट्री के नाम दे सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में हो रहा है। तो आपको तीनों कंट्रीज के नाम याद रखने हैं,
यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके फीफा के। जो भी क्वेश्चंस आपके फीफा में आ सकते हैं तो मैंने उसको कंपाइल कर रखे हैं। इसके अलावा भी बनते हैं पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पीटी उषा, ये हम देख चुके हैं, जैन के मंथ में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फीफा से रिलेटेड है। विच कंट्री डिड नॉट रीच द सेमीफाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लें, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पक्का आता होगा, 2023 में जो G20 आपकी हो रही है उसके शेर्पा कौन है? अमिताभ कांत। ये हम देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं, हमारी एक G20 के ऊपर वीडियो भी है, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस आप पेन डाउन कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन December 2022 क्लैश बिटवीन सोल्जर्स ऑन LAC इन तवांग सेक्टर, मैनी सोल्जर इंजर्ड। यहाँ पर बिटवीन डैश सोल्जर्स है, तो किसके बीच में हुआ था? इंडिया और चाइनीज के बीच में। तो आपको ये पूरी लाइन याद रखनी है, LAC इन तवांग सेक्टर, आपसे ये सेक्टर पूछा जा सकता है। कंट्री हैज अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी अगेन इंडिया। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए मैंने डाल रखे हैं क्योंकि आप याद करते रहे G20 फीफा, ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है इस बार। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस हैज बीन कंफर्म्ड। इसका आंसर क्या है? कर्नाटका। फर्स्ट केस जो जीका वायरस का हुआ था, तो आपको जीका वायरस का थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें 2-3 सालों में देखने को मिल रहे हैं, कोविड के बाद तो स्पेशल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट इन 2022। ये इन्होंने अरब कंट्री स्पेसिफिक पूछा है, तो किसने किया है? UAE। नेक्स्ट, विच कंट्री एंटर फाइनल इन फीफा वर्ल्ड कप बीट क्रोएशिया 3-2-0-2। कौन सी कंट्री ने किया, कौन सी कंट्री जीती? पता ही है आपको, अर्जेंटीना। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डाल रखे हैं कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन फॉर्म्स कैसी आती हैं। विच स्टेट लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन, अगेन इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु। स्टेट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए पूछे जाते हैं जिन बच्चों ने करंट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो वो आगे हो जाएंगे, बाकी बच्चे पीछे रह जाएंगे। जर्मी फरार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिस्ट इन विच ऑर्गेनाइजेशन? WHO। इंपॉर्टेंट, WHO तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, WHO का कोई हेड बना है, तो वो सारी चीज़ें WHO की इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 दिसंबर को किया जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की हमने स्पेसिफिक एक शॉर्ट्स में वीडियो बना रखी है, तो उसमें अब आप चेक कर लें। अब आपको दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो भी करंट फेयर हैं, जो आपके जन फेब में अवार्ड्स मिले हैं, वो आपको दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर का करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाल रखे हैं कि आपको ये करने हैं, छोड़ मत देना। पर अभी आप रिसेंट जो मिल चुके हैं अवार्ड्स उनको पढ़ो, पुराने को भूल जाओ। तो इसलिए मुझे डालने पड़ने थे क्योंकि दिसंबर के मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, और इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि दिसंबर के करंट फेयर कितने करने हैं और कितने नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस द 4-day मीटिंग ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बिगेन इन December 2022। मुंबई में हो रही है। जो MSCT का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस डिफीटेड विच कंट्री इन द सेमीफाइनल टू एंटर द फीफा वर्ल्ड कप। किसको किया था? मोरक्को को किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ ले। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2022 विल बिगिन। कहाँ पर? मिजोरम में। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर से लेके एग्जाम तक की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री पास लॉ 13 दिसंबर बैनिंग सिगरेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन इन द कंट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सिगरेट्स बैन कर दी हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन विच प्लेस द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 बी हेल्ड। तो कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ। इंपॉर्टेंट। विच कंट्री इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ December 2022। कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल ऑन न्यूक्लियर कैपेबल अग्निवीर मिसाइल। पता है इंडिया ने की, तो याद रखना, सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल। तो आपसे ये पूछा जाता है न्यूक्लियर कैपेबल
जो नाइट ट्रायल में की गई उसका नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इंडिया सेलिब्रेटेड विजय दिवस आपका कब बनाया गया, 16 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है ये डे, विजय दिवस आपका कब बनाया गया, 16 दिसंबर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण विल बी कंडक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस डेट। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर की गई, साल झांडी में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बीन लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 स्कीम, असम। अरुणोदय से ही हमें पता चल रहा है कि ये असम की स्कीम होगी, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इजिली याद हो जाएगा। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट लिविंग पर्सन विद मेजरमेंट ऑफ 2 फीट 1.6 इंच। ऐसे क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली डाल देता है, आपको याद रखना है। अफशीन इस्माइल गदरजाई, तो ये आपको याद रखना है। विच कंट्री साइबर अटैक्ड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑन 14 दिसंबर। साइबर अटैक हुआ था, कहाँ हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुआ। कौन सी कंट्री ने किया था, चाइना से हुआ था, तो ये याद रखना है आपको। विच कंट्री विल बी अ फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इंडिया बनी है, वैसे ही फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर से इंडिया है तो आपको लगेगा कि नहीं कोई और कंट्री होगी, यूएसए होगी या कोई और कंट्री होगी, तो प्लीज़ याद रखना ये इंडिया ही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। विच कंट्री बिकम द विनर इन द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, अर्जेंटीना। वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस इसलिए कंपाइल करके करवा दिए थे कि आपको याद करने ईजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, कौन बने हैं, लियो वराडकर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिसेंट किसी भी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन रहे हैं या फिर हमारे इंडियन ओरिजिन कुछ बन रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, बाकी सभी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द FIH नेशन कप 2022 इन वेलेंसिया स्पेन। इंडियन वुमेन हॉकी टीम बनी है, याद रखना हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम स्कीम। इसका नेम चेंज कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी आपको सिर्फ PM KKK लिख सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो अब नया नाम क्या रखा है, प्रधानमंत्री विरासत के संवर्धन, PMVIKAS, PM विकास इसका नया नाम है। PM KKK से क्या हो गया, PM विकास हो चुका है। हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट्स डिड इंडिया बाय फ्रॉम फ्रांस, तो कितने किए गए, 36 बाय किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, काइलिन मापा को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बूट अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोरर होता है ये अवार्ड उसको दिया जाता है, हाईएस्ट स्कोरर को दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द न्यूएस्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट टू ट्रैक ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन अर्थ सरफेस। किसने किया, नासा ने किया। क्या किया, ये इसका काम है, तो ये काम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस अनवील्ड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 इन कतर। किसके द्वारा हुआ, दीपिका पादुकोण के द्वारा। याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 3-4 स्टार लगा लें, याद कर लें, ठीक है। मैंने ऊपर नहीं करवाया था आपको ये क्वेश्चन, पर अब आप इसको याद रख लें, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वन द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। हमने देखा था कि ये कहां पर हुआ है, इंडिया में हुआ था, और इंडिया ही ये वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैं आपको हर एक मंथ के 140-150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मैं जो टेस्ट लेता हूँ बच्चों के, उसमें ऑब्वियस है मैं 200-250 क्वेश्चंस डालता हूँ, जिसमें से 150 ये होते हैं, 100 कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, तो जिससे कि आपका हर एक मंथ के 200-250 क्वेश्चंस खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं करंट फेयर के, तो 20-30 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ, लास्ट ईयर आपके टोटल क्वेश्चंस जो करंट फेयर के आए थे अप्रोक्स 24-25 क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि उनकी रेंज 20-25 रही थी। स्टैटिक जीके की भी रेंज जो रही थी 26-28 के बीच में रही थी। उसमें ज़्यादा पोल साइंस आपको देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल साइंस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिलती है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, तो प्लीज़ उसी तरीके से आप तैयारी रखें।
अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, सिर्फ 30 डेज आपके रह चुके हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।